अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। पाकिस्तान से बाहर ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी नहीं है, अक़लियतों को वो हकूक़ नहीं दिए जाते जो कि उनका हक़ है। इस्लाम हमें रवादारी का दर्स देता है और साथ ये तलक़ीन भी करता है कि वो लोग जो अक़लियत में हैं उनके हकूक़ का ख़याल रखो। हिंदुस्तान ख़ास तौर पर और दुनिया भर में आम तौर पर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान चूँकि इस्लाम के नाम पर कायम हुआ और इसके नाम में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखा जाता है, लिहाजा यहाँ हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, पारसियों या दूसरे मज़ाहिब के लोगों को वो अहमियत नहीं दी जाती जो कि मुसलमानों को है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध और पंजाब की सरहद पर। एक शहर है जिसका नाम है डहरकी। डहरकी तो नाम उसका इसलिए है कि वहाँ डहर कौम किसी ज़माने में आबाद थी और अब भी है, इसलिए उसका नाम डहर कौम की मुनासबत से डहरकी कहा गया। उसके करीब एक जगह है, उसे कहते हैं रहड़की साहब या रहड़की, आप खाली कह लें। रहड़की भी एक जो है वो कौम का नाम है और ये इलाका रहड़की कहलाता है। यहाँ हिंदुओं का एक अजीमुशान टेंपल कॉम्प्लेक्स है जिसके सामने मैं खड़ा हूँ और उसे इस इलाके की मुनासबत से रहड़की साहब कॉम्प्लेक्स या रहड़की साहब मंदिर कहा जाता है। ये मेरे सामने उसकी अजीमुशान इमारत, उन लोगों के मुंह पर जो है वो ये मैं तो यही कहूँगा कि एक तरह का तमाचा है जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी नहीं और हिंदुओं को इबादत नहीं करने दी जाती या चर्च जो है वो खुदा न खास्ता जलाए जाते हैं या उन्हें सज़ाएँ दी जाती है। जब आप यहाँ आते हैं, इस मंदिर में आते हैं और इस मंदिर को देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में इस तरह की कोई पाबंदी कहीं भी मौजूद नहीं। ईसाइयों के चर्च खुले हैं, वो वहाँ इबादत करते हैं। इसी तरह हिंदुओं के मंदिर जहाँ जहाँ हिंदू आबाद हैं वहाँ वहाँ ये मंदिर मौजूद हैं। पंजाब में चूँकि हिंदुओं की तादाद कम है, ना होने के बराबर है। सर मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की आपको बात बताऊं, वहाँ मजमूई तौर पर हिंदुओं के 350 घर वाक़ हैं और उन 350 घरों के लिए रावलपिंडी में 2 मंदिर मौजूद हैं। एक मंदिर सदर के इलाके में है, कृष्णा मंदिर, और दूसरा मंदिर कच्चा किला या पुराना किला के इलाके में है और वहाँ बाकायदा इबादत होती है। इसी तरह गुरुद्वारा पंजा साहब सिखों के हवाले से वहाँ भी जो है वो इबादत होती है और सिख हजरात वहाँ हर मेले पर भी आते हैं। बैसाखी वहाँ मनाई जाती है। सिंध में चूँकि हिंदुओं की अक्सरियत है, हाँ सिखों की बात हो रही थी तो मैं ये भी बताऊँ आपको कि इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से सिख ऐसे हैं जिन्होंने वापस जाने से यानी 1947 में हिजरत करने से इनकार कर दिया था। लिहाजा वो अब भी खैबर पख्तूनख्वा में आबाद हैं, पश्तो बोलते हैं, लेकिन अपना वही जो अंदाज़ है, यानी पगड़ी बांधते हैं, दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, लेकिन वो वहाँ के मुकामी ही लगते हैं और ऐसा ही लगता है कि ये पैदा ही पख्तून हुए थे। अब हर पश्तो बोलने वाला बहरहाल पठान तो नहीं हो सकता, लेकिन हर पश्तो बोलने वाला खैबर पख्तूनख्वा का शहरी ज़रूर हो सकता है। कारोबार उनके पास है, कई मार्केटों का कारोबार उन्होंने संभाला हुआ है और वो काम कर रहे हैं। ये मंदिर जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, दुनिया भर से यात्री, हिंदू यात्री यहाँ आते हैं, इबादत करते हैं, सालाना मेला होता है और इस टेंपल कॉम्प्लेक्स में रिहाइश का बहुत अजीमुशान इंतज़ाम है। यूँ कह लें कि ये एक हिंदुओं का नया शहर बसाया जा रहा है डहरकी के गिरदो नवाह में, क्योंकि ये इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको बिला मुबालगा मेरा ख्याल है कि 2 से 2.5 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है। और यहाँ के हिंदू, सिंध के हिंदू इतने मुतमव्विल हैं कि उन्होंने वो तमाम इलाका ख़रीद कर, ये फर्टाइल जो है वो इलाका है, वो तमाम इलाका ख़रीद कर चारदीवारी कायम की है, सड़क बनाई है, ये मंदिर बनाया है, इसके साथ बाकायदा हाउसिंग एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ न सिर्फ पाकिस्तान से जो यहाँ आते हैं हिंदू पूजा पाठ के लिए उनकी रिहाइश का इंतज़ाम है, बल्कि बैरून मुल्क से आने वाले लोगों के लिए भी रिहाइश का इंतज़ाम किया गया है। 3 वक्त का बाकायदा भोजन उसे कहा जाता है, वो लोगों को दिया जाता है।
और किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। ट्रांसपोर्ट का इनका अपना इंतज़ाम है। मेरा ख़्याल है कि इस इलाके में जो मेरी मालूमात है 200 से ज़्यादा तो CCTV कैमरा लगे हुए हैं जो हर वक्त इस जगह की निगरानी करते हैं। ये मंदिर जो है वो SSD मंदिर कहलाता है, सच्चो सतराम दास मंदिर। ये सामने जो बड़ी मूर्ति है ये उन्हीं की है। उसके बाद फिर दूसरे जो इनके जो बड़े पुजारी या भगत हैं ये उनकी मूर्ति है। लेकिन ये जो मंदिर जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये सच्चो सतराम दास मंदिर है, और इसी वजह से आपको हर तरफ SSD लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये वो रिवायती घंटियाँ हैं जो मंदिरों में आने के लिए यानी इबादत में आने के लिए बजाई जाती हैं। यहाँ तो कई घंटियाँ हैं, छोटी छोटी बड़ी दरमियानी, और फिर सबसे जो है वो बड़ी घंटी या घंटा आप कह सकते हैं उसे, वो है। ये मंदिर में आने के लिए जो है वो इबादत के लिए बजाया जाता है। ये तो बहुत भारी है, ये बच रही है। तो ये मतलब वो है मंदिर का सेटअप। ये सामने भी जो है वो सच्चो सतराम दास की एक मूर्ति है और उनके फिर भगत जो है उनके साथ खड़े हैं। इस तरफ ये मंदिर की मरकज़ी इमारत है, और यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं ये उसकी अकबी समत है, लेकिन शिवलिंग दर्शन वहाँ लिखा हुआ है कि जी शिवलिंग का जो दर्शन है वो यहाँ किए जा सकते हैं। मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ। शिवलिंग का अगर मुझे नज़र आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि शिवलिंग का दर्शन जो है वो यहाँ होता है। यहाँ के अच्छा शिवलिंग जो है जो शिविज़्म है, अच्छा हिंदू मत में भी कई इज़्म हैं आगे। कुछ लोग जो है वो शिविज़्म की पूजा करते हैं, कुछ जो है वो गणेश महाराज की करते हैं, कुछ लक्ष्मी देवी की करते हैं। तो ये अलग अलग, जिस तरह हमारे यहाँ मुसलमानों में ये फ़िरक़े हैं, इसी तरह हिंदुओं में भी ये तख़सीस पाई जाती है कि वो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं। यहाँ आपको जब आप दाखिल होंगे वहाँ से लेकर यहाँ तक आपको यही अपना यही मूर्तियाँ नज़र आएंगी जो SSD के से मौसूम है। ये उनकी मूर्तियाँ ही आपको नज़र आएंगी। ये मैं अकबी समत आ गया हूँ, यहाँ भी हर जगह SSD लिखा हुआ है। SSD जो है वो मैं बता चुका हूँ। ये सामने जो है वो शिवलिंग रखा हुआ है। शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि शिव महाराज का जो मखसूस उज़्व है वो उसे मतलब उसकी भी पूजा पाठ की जाती है। और आमतौर पर कहा यह जाता है कि जिस तरह मुसलमानों के यहाँ बेऔलाद ख़वातीन या जोड़े मन्नतें और मुरादें मांगते हैं, तो शिवलिंग पर भी आकर इसी तरह की पूजा पाठ की जाती है। और इसे बाकायदा दूध से गस्ल दिया जाता है, इस पर दूध निहारा जाता है और फिर मतलब मन्नतें जो है वो मानी जाती हैं। ये शिवलिंग जो मतलब यहाँ पूजा के लिए रखा हुआ है। और ये अब दूसरी सब चलते हैं, मतलब ये जो है वो बहरहाल है बड़ी ड्योढ़ी इसको जो है वो कहा जाता है, जो मतलब हिंदू इसको कहते हैं। ये बड़ी ड्योढ़ी है, छोटी ड्योढ़ी भी है, वो भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखा सकूँ। ये जनाब मैंने कहा ना कि जिस तरफ भी आप देखेंगे आपको सिर्फ़ और सिर्फ मूर्तियाँ ही नज़र आएंगी। यहाँ भी क्योंकि मंदिर की अंदरूनी समत जो है वो उन्होंने इसका रुख रखा हुआ है, ये तो मैं आपको इस अंदरूनी समत ही ले चलता हूँ ताकि आपको इनका सही नज़ारा हो सके। बहरहाल मेरे लिए हैरान कुन बात है कि ये इतना बड़ा मंदिर बनाया गया है, और सिंध के हिंदू चूँकि इतने अमीर हैं, साहूकार हैं कि वो इस मंदिर को उन्होंने फंड्स दिए हैं। यहाँ कोई किसी चीज़ के पैसे नहीं लिए जाते, जैसे मैंने कहा ना भोजन कराया जाता है मेहमानों को, और जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए भी जो है वो खाने पीने का मुफ्त इंतज़ाम है। हाँ, उसकी वजह ये है कि जो हिंदू भी यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं, खाते पीते लोग हैं, और वो चीनी की कोक या चीनी चावल या इस तरह की चीज़ें किलो के हिसाब से नहीं लाते, ट्रकों के हिसाब से आती हैं चीज़ें। मतलब कोई अगर हिंदू आ गया वो चीनी का ट्रक ले आया, चीनी की बहुत सी बोरियां ले आया, कोई दूसरा हिंदू जो अमीर है वो यहाँ अगर प्रशिश पूजा पाठ के लिए आता है तो वो चावलों का ट्रक ले आया,
इस तरह इस लंगर का, जैसे हमारे यहाँ दरबारों में मज़ारों पर लंगर चलते हैं, उस तरह का लंगर यहाँ 24 घंटे चलता है। और ये सिर्फ यही नहीं है कि जो यहाँ पूजा पाठ के लिए लोग आते हैं उन्हीं को खाना खिलाया जाता है या उन्हीं को कुछ दिया जाता है, बल्कि यहाँ जो लोग मज़दूर काम करें, क्योंकि तामीराती काम जारी है, इनका अपनी सड़क है जो इन्होंने खुद अपने पैसों से बनवाई है, अपना ओवरहेड ब्रिज है जो एक नहर पर बना हुआ है। तो यूँ लगता है कि हिंदू जो है वो स्टेट विद इन स्टेट एक बना रहे हैं, मतलब अपनी हिफाजत के लिए कह लें। बहुत ऊंची ये जो चारदीवारी आपको सामने नज़र आ रही है, ये इंसानी कद से 2 गुना 3 गुना ऊंची है। तो ये इस पूरे कम्प्लेक्स के इर्द गिर्द ये चारदीवारी बनाई गई है और मज़ीद ज़मीनें ख़रीदी जा रही हैं ताकि इस कम्प्लेक्स को और वसअत दी जा सके। मुस्तकिल बुनियादों पर भी लोग रहते हैं और जो लोग बाहर से आते हैं उन्हें भी ठहराया जाता है। कई तो मतलब बावर्ची खाने हैं, किचन हैं बहुत बड़े बड़े, और कई सौ लोग यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर काम करते हैं। मतलब लंगर कोई किसी के ज़िम्मे जो है वो लंगर का इंतज़ाम है, किसी के ज़िम्मे जो है वो कोई और चीज़ है। तो ये रोज़ाना की बुनियाद पर होता है। ऐसा नहीं है कि जो है वो कोई एक दिन जो है वो लंगर करवा दिया तो उसके बाद मामला ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। रोज़ाना की बुनियाद पर होता है। सालाना मेला भी होता है यहाँ एक, जिसमें दुनिया भर से यात्री, हिंदू यात्री आते हैं और वो यहाँ पूजा पाठ करते हैं। मेरा ख्याल 3 दिन का मेला होता है, 3 दिन वो यहाँ मुकीम रहते हैं और 3 दिन उनकी तमाम तर ज़िम्मेदारी मुकामी हिंदू कम्युनिटी पर होती है, जो इस मंदिर का अपना इंतज़ाम व इंसराम देखते हैं। सच्चो सतराम दास की ये बड़ी मूर्ति और आगे जो है वो उनके भगत उनकी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। बड़े मतलब कद्दे आदम क्या मेरा ख्याल इंसानी कद से को 3 गुना ऊंची मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। ये भी मंदिर के बिल्कुल साथ है, यानी बड़ी ड्योढ़ी के साथ है। तो आइए मैं अब आपको वहाँ ले चलता हूँ जहाँ इन्होंने गाय को, चूँकि हिंदू मज़हब में बड़ी हासिल है, मुक़द्दस तस्लीम किया जाता है, गौ माता कहा जाता है। तो यहाँ गाय पाली गई हैं, एक अहाता बनाया हुआ है जहाँ जो गाय है उनकी सेवा की जाती है, उनका ख्याल रखा जाता है और फिर वो मतलब उनका दूध भी निकाला जाता है और मनों के हिसाब से दूध होता है। इसलिए कि ये जनाब मैं वहाँ से उसके अहाते से बड़ी ड्योढ़ी के अहाते से बाहर आ गया हूँ और ये मतलब एक और वसीअ ये अहाता, हर तरह के दरख्त लगे हुए हैं और सचो सतराम की मूर्तियाँ हर जगह जो है वो आपको नज़र आएंगी। एक मूर्तियाँ नज़र आएंगी और दूसरा SSD लिखा हुआ नज़र आएगा। ये सामने तबेला है जिसमें गाय जो है वो बांधी हुई हैं और बहुत सारी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई 1-2 दर्जन नहीं, बल्कि शायद सैकड़ों की तादाद में होंगी। यहाँ पैदल नहीं घूमा जा सकता, ये मतलब कई स्क्वायर किलोमीटर में है, लिहाजा आपको यहाँ अगर आते हैं तो लाजमी तौर पर आपके पास अपनी सवारी होनी चाहिए, बेशक वो मोटरसाइकिल ही क्यों ना हो। ये जगह जगह जो है वो बाथरूम बने हुए हैं ताकि जो लोग हैं वो आएँ और मतलब इस्तेमाल कर सकें इन्हें, और लिखा हुआ भी है साथ के सफाई का ख़ास ख्याल रखें। मतलब सब लोगों को जो है वो हर जगह हिदायत लिखी हुई हैं, जो सड़क है उसके किनारे बोर्ड लगे हुए हैं कि जी हद रफ्तार 20 किलोमीटर, बाकायदा स्पीड ब्रेकर्स बने हुए हैं। ये जनाब गौ माता, इन्हें बांधा नहीं जाता, बस जंगला चारों तरफ लगा दिया गया है और इनकी बाकायदा देखभाल की जाती है। आज़ाद मंशर इनमें से जो ज्ञापन हो जाती हैं फिर उनका दूध जो है वो निकाला जाता है और वो दूध फिर जो है वो पिया भी जाता है। मुक़द्दस समझकर कह लें या इबादत समझकर कह लें, इनकी सेवा की जाती है हर तरह की। ये इधर भी कुछ तबेले बने हुए हैं लेकिन इनमें मेरा ख्याल है कि शायद कोई एक आधी गाय मुझे नज़र आ रही है, बाकी शायद जो है वो मुमकिन है कि धूप में जो है वो उन्हें शिफ्ट कर दिया हो क्योंकि इसके ऊपर छपरा बना हुआ है। मतलब बगैर छपरे के भी तबेले हैं और छपरे वाले भी हैं। ये भी गायों के लिए ही है क्योंकि हमारे यहाँ जो मन्नतें मानते हैं और फिर जो वो पूरी हो जाती हैं तो हम चढ़ावे चढ़ाते हैं। तो यहाँ भी लोग बहुत कीमती गाय और गाय के बछड़े यहाँ चढ़ावे
के तौर पर देते हैं, जिन्हें बाद में यहाँ रखा जाता है और उनकी मुकम्मल सेवा भी की जाती है। जो काम करने वाले हैं उनमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो है वो सिर्फ हिंदू ही यहाँ काम करते हैं, बल्कि मजदूरी के लिए बाद मुसलमान भी यहाँ आते हैं। ये बड़ा साफ़ सुथरा उन्होंने बनाया हुआ है। मेरा ख्याल कि रात को ये जो बाहर जो गायें हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं ये सामने, मेरा ख्याल है कि रात के वक्त उन्हें यहाँ जो है वो बांध दिया जाता है ताकि उनकी रात सुकून से गुजर सके। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अशोक कुमार, ये SSD के सेवादास के इंचार्ज हैं, मुंतज़िम हैं इस मंदिर की कॉम्प्लेक्स, बल्कि टेंपल कॉम्प्लेक्स मैं कहूँगा, नाट एक मंदिर, ये उसके मुंतज़िम हैं, देखभाल करते हैं और सारे मामलात को अपनी निगरानी में पाया तकमील को पहुंचाते हैं। हमने इनसे दरख्वास्त की है कि इस मंदिर के हवाले से हमें कुछ तफसील बताएं। अशोक साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कवरेज की इजाज़त दी, आने दिया और मेहमान नवाजी का हक़ भी अदा किया। अच्छा, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि ये मंदिर कब बना, कब से ये जो है वो हुआ? अब ये तोसी तो बाद में हुई, लेकिन इसकी बुनियाद कब रखी गई? सबसे पहले सच्चो सतराम संत सतराम धाम पूज रेडकी साहब में आपका दिल की गहराइयों से स्वागत और वेलकम करते हैं। मैं यहाँ पे सेवादार हूँ। हमारी एक पूरी कमेटी है जिसको मैं रिप्रेजेंटेट करता हूँ और बहुत से मेंबरान हैं जो इस पूरे सिस्टम को जो है ना देखते भी हैं और चलाते भी हैं। और अल्लाह की मेहरबानी से ये बहुत बड़ा मंदिर है। इसको ऐसे समझ लें कि हमारी पूरी टीम जो है ना वो लुक आफ्टर करती है। अब आपका सवाल कि ये मंदिर कब से स्टार्ट हुआ, तो खैर से सर ये कोई 200 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे शुरुआत आज सतगुरु साईं खोताराम साहब, जो SSD के नाम से दरबार है, सच्चो सतराम धाम, साईं सतराम दास साहब के वालिद साहब साईं खोताराम साहब, शुरुआत तो उन्होंने की, बंदगी वहाँ से मंदिर की स्टार्ट हुई। वहाँ पे उनकी ये दुआ कह लें कि उनका ये हुक्म कह लें कि मंदिर जो है आगे चलकर सच्चो सतराम के नाम से प्रसिद्ध होगा और जाना जाएगा। और उन्हीं की दुआओं के असर सच्चो सतराम दास जो उनके तीसरे बेटे थे, हालांकि वो बहुत ही कम उम्री में ये दुनिया छोड़ गए, लेकिन उन्होंने उस कम अरसे में यानी 44 साल की उम्र टोटल उनकी थी और इस अरसे में उन्होंने ऐसे बड़े बड़े परोपकार के काम किए, ऐसी यानी कि मिसालें हैं कि आज भी यानी कि 150 साल 200 साल गुजरने के बाद भी दिन दुगना रात चौगुना मंदिर आगे की तरफ है। और यहाँ पे हर भलाई का काम जिसमें इंसानियत की भलाई हो वो सारे यहाँ पे होते हैं। कितना एरिया इस वक्त है मंदिर का? सर इस वक्त एरिया के हिसाब से करीबन ये कोई 100 एकड़ पे मुहैत है। इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मंदिर हम कह सकते हैं? माशाल्लाह खैर से पाकिस्तान का एरिया वाइज सबसे बड़ा मंदिर है, बड़े मंदिरों में शुमार होता है इसका। और क्या क्या सहूलतें आप लोगों आने वाले यात्रियों को देते हैं? जी मंदिर में सबसे पहले तो रूटीन की बुनियाद पे यहाँ पे जो लंगर है वो 24 घंटे फ्री मिलता है। जो भी ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं ज़ियारत करने, उनकी रहाइश, उनका खाना पीना, सुबह चाय नाश्ते से लेकर दोपहर का रात का खाना सब फ्री ऑफ कास्ट होता है। ये लंगर भी संगत के ताउन से ही चलता है, लोग देते हैं और जो देते हैं यहाँ पर चलता है। आपने भी खुद देखा होगा, अभी आपने चक्कर भी लगाया, तो बग़ैर किसी मतभेद के भेदभाव के हमारे पूरे पाकिस्तान से जो भी हमारी हिंदू कम्युनिटी भले किस भी यानी कि उससे बिलोंग करती हो वो सब यहाँ पे आते हैं। यहाँ तक कि हमारी पस गिरदाई से मुस्लिम कम्युनिटी के हमारे मुस्लिम भाई भी यहाँ पे आते हैं, ज़ियारत भी करते हैं और लंगर भी लेते हैं। तो यहाँ पे खैर से कोई फ़र्क वाली बात नहीं। आपकी चार दीवारी के साथ बिल्कुल मस्जिद बनी हुई है, अभी अभी हमने अज़ान भी सुनी है, वो भी अल्लाह का नाम लेते हैं, आप भी भगवान पुकारते हैं। कभी महसूस हुआ कुछ? नहीं जी नहीं, बड़ी खुशी होती है कि वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों मिल के अच्छाई के लिए कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा बढ़ के अच्छा, ये अपार्टमेंट्स जो बनाए हुए हैं आपने, ये क्या यहाँ कुछ फैमिलीज़ रहती हैं या जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए बनाए हुए हैं?
देखें जी, यहाँ पे जो हॉस्टल बने हुए हैं वो आने वाले जो ज़ियारत करने वाले ज़ायरीन आते हैं ना फैमिलीज़ के साथ, तो उनको हम अटैच बाथरूम रूम्स हैं अच्छा। वो अलाट करते हैं। ठीक। अगर कोई बैचलर्स आते हैं तो उनके लिए हॉल्स हैं, उनको बेड अलाट करते हैं, लॉकर अलाट करते हैं। बाकी तकरीबन लोग वही हैं जो बाहर से आते हैं 2 दिन 4 दिन, अगर कोई नवराता हमारे यहाँ होता है अच्छा। रुकना चाहे तो वो सेवा भी करते हैं, रहते भी हैं। बाकी आना जाना लोगों का तो रोज़ खैर से बहुत ठीक। कोई ऐसा है कि ये जो आपने ज़मीन माशाल्लाह ख़रीदी है, ये फर्टाइल एरिया है, तो आगे चलकर ये जो ज़मीन खाली पड़ी है इस पर कोई रिहायशी कॉम्प्लेक्स बनाना है या फसलें हो अगर अनाज पैदा करना है? नहीं, खैर से ये जो भी जितनी एरिया है ये संत सतराम धाम की प्रॉपर्टी है। और हमारे मुर्शिद साईं तो फ़ख्र से कहते हैं कि ये नाकाबिल इंतकाल है। अच्छा। इस पर कोई कमर्शियल चीज़ ना बनी है ना बनेगी, ये उनका हुक्म है। अच्छा। और जो भी बनेगा आने वाले लोगों की सहूलत के लिए और उनको जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं वो बनेगा। पार्क्स बनेंगे, आया ये जो हॉस्टल हैं या कोई अपना जैसे मेडिकल फैसिलिटी हो गई, ऐसी चीज़ें बनेंगी जिनसे आम लोगों को, हमारी कम्युनिटी के लोगों को जो है ना उसमें फ़ायदा हो और उनको सहूलत हो। मुझे तो लगता है आप नया शहर बसाने जा रहे हैं। जी खैर से बिल्कुल, शहर तो बसने चाहिए। अल्लाह करे पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी जगहें बने, नए नए शहर बने, हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। मतलब ये मंसूबा है जहन में कि यहाँ एक अलग शहर बसाया जाए। वैसे भी ऐसा आपने जैसे चक्कर लगाया माशाल्लाह, खैर से यहाँ पे जो लोगों का आना जाना, हम अभी करीबन डहर की नेशनल हाईवे के साथ बिल्कुल लिंक हैं। जी जी। तो एक छोटा सा शहर ही आबाद है। जी बिल्कुल है, अब भी शहर ही है ये। बिल्कुल ये अब भी शहर है। तो अच्छा, और कोई बात अपनी तरफ से, कोई मुसलमान भाइयों के लिए कोई पैगाम, कोई हिंदू भाइयों के लिए पैगाम, कहीं कोई ज़्यादती हुई हो आपके साथ, कहीं आपने महसूस किया हो या कोई पैगाम देना चाहते हो तो दें। नहीं, अल्लाह की मेहरबानी से हमारे जो सराउंडिंग में जो हमारे भाई हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के हों या हमारी अपनी कम्युनिटी के, सब आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। और ये मैं नहीं कहता, लोग कहेंगे, आप भले किसी से भी मालूम करेंगे, हम यहाँ पे अगर 200 साल से इतना बड़ा मंदिर का सिस्टम चल रहा है तो सबके ताउन से चल रहा है। और मैं सबको दिल की गहराइयों से वेलकम करूँगा कि कोई अगर यहाँ पर आना चाहे, ज़ियारत करना चाहे, हमें उनकी खिदमत करके खुशी होगी। अच्छा, आपने बताया लंगर बनता है, अंदाज़न कितने लोग होते हैं रोज़ाना जिनका लंगर बनता है यहाँ पर? जनाब, रोज़ाना की बुनियाद पे करीबन एक वक्त में 400-500 लोगों का लंगर बनता है। अच्छा। हमारे यहाँ हर जुमेरात उस पे जो है ना, जुमेरात को इसलिए अहमियत दी जाती है कि जो हमारे मुर्शिद साईं हैं सच्चे सतराम दास, उनका जो जन्म हुआ था वो चांद के बाद वाली जुमेरात, जिसको हम साई विस्पत कहते हैं। अच्छा। तो उस हिसाब से हम उसको अहमियत देते हैं। हर जुमेरात विस्पतवार को लोग ज़्यादा आते हैं। और जो चांद के बाद वाली जुमेरात होती है उस पर तो करीबन 8-10 हज़ार लोग होते हैं। अच्छा। और उसके बाद हमारे यहाँ साल में 4 बड़े प्रोग्राम होते हैं। एक साईं सतराम दास साहब जिनका जन्मदिन जो अक्टूबर में मनाया जाता है। सही। और दूसरा उनके जो भगत कंवर राम जो उनके शिष्य थे, सिंध के बड़ी नामवर हस्ती हैं, पूरी सिंध में हिंदुओं मुसलमानों में दोनों में यकसा जाने जाते हैं, उनका जो जन्मदिन है वो अप्रैल में मनाया जाता है। और दिवाली, होली और गुरु पूजा और हैप्पी न्यू ईयर का फेस्टिवल भी यहाँ बड़े प्यार से और जोश और जज्बे से मनाया जाता है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, कितने जो है वो शहंशाह सतगुरु के कितने भगत थे आगे? 3 थे या एक ही थे? भगत से मुराद मतलब उनके जो चेले अवतार? साईं, जो ये गादी का सिलसिला है, ये जो शुरू हुआ आज सतगुरु साईं खोताराम साहब, उनके बाद शहंशाह सतगुरु साईं सतराम दास साहब, सही। फिर उनके बाद अमर शहीद भगत कंवराम। अमर शहीद उनको लक़ब है जो सिंध के लोगों ने दिया हुआ है। सही। और उनका नाम संत कंवराम था। उसके बाद साईं चंदीराम साहब, फिर साईं भगवान दास साहब, सही। फिर साईं दूल्हा दरवेश कन्हैयालाल साहब। अब जो मौजूदा गादी सर हैं हाजिर स्वरूप साईं साधराम साहब हैं, जो हमें ये हक व सच की राह दिखा रहे हैं। और ये जो सारे काम हैं उनकी निगरानी में उनके हुक्म से ही हो रहे हैं। चलें जी, आपके लिए बहुत सी दुआएं, बहुत सी नेक तमन्नाएं। अल्लाह ताला आपको खुश और सलामत रखे और ये नगरी हमेशा आबाद रहे। अल्लाह खुश रखे आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम आए हैं जी बड़ी ड्योढ़ी के अंदर। ये साईं सतराम दास साहब की मूर्ति
अच्छा, ये जो ये बने हुए हैं, ये क्या है अशोक भाई? ये सर डेवरी साहब इनको कहते हैं। डेवरी साहब मीन्स जो समाधि, यानी कि इसमें आप जैसे श्राइन्स कहते हैं। जी। तो जो मुर्शिद हमारे हो के गुजरे हैं उनके फूल इसमें रखे हुए हैं हर एक में, ठीक। जो जो जिनके नाम। ये आज सतगुरु साईं खोताराम साहब की डेवरी साहब है। सही है, ठीक है। हाँ। और बाकी जो बुजुर्गान यहाँ पे होके गुजरे हैं, और ये डेवरी साहब साईं सतराम दास, सचो सतराम दास के उनकी मूर्ति नाम है से ये। दरबार है, उनकी ये तस्वीर साहब। ठीक है, ठीक है। तो ये समाधियाँ हैं, छोटी छोटी अस्थियाँ रखी हुई हैं इनमें। सही। और ये क्या चीज़ बनाई हुई है? ये सर क्या ये है? हम इसको धूनी साहब कहते हैं। अच्छा। ये अमर शहीद भगत कंवर राम की वो जगह है जहाँ पे उनका आखिरी रसूमात अग्नि संस्कार हुआ था। अच्छा। तो उस जगह को जूं का तूं रखा गया है, और इसकी जो खाक है हम वो अपने मस्तक पे लगाते हैं, ले जाते हैं, और उसको हम पवित्र मानते हैं। अच्छा, ठीक। और वो पीछे वो भोज साईं चंदीराम साहब की जगह है, उसको भी उस कंडीशन में रखा गया है कि जब से उनका जिस जगह पे अग्नि संस्कार हुआ था उसी जगह को लेकर हम ऊपर ले आए, और इसमें जो है ना इसकी खाक भी हम अपने मस्तक पे लगाते हैं। ठीक। बड़ी डोडी साहब के अंदर एक दरख्त मौजूद है, और इसका तना है वो खुश्क हो गया हुआ दरख्त जो ऊपर तक। कहा जाता है कि ये 200 साल कदीम तना है। और इस पर आपको बहुत सी ये चूड़ियाँ, धागे, फूल, ये सारा कुछ लटका हुआ नज़र आ रहा होगा। ये जिस किसी की मन्नत पूरी हो जाती है वो यहाँ पर फिर आकर नज़र गुजारता है। सूरजल बिल्कुल वही है जो हम मुसलमानों में है कि हमारी अगर कोई मन्नत पूरी हो तो हम भी इसी तरह जो है वो चढ़ाते हैं मज़ारों पर। और यही सूरत है यहाँ भी है कि यहाँ भी चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, मन्नतें मानी जाती हैं। ये एक दिया रखा हुआ है, यकीनी तौर पर इसे जलाया भी जाता होगा। इस वक्त तो नहीं जल रहा, लेकिन शाम को जब यानी अंधेरा हो जाता है तो इसे जलाया जाता है। ये अच्छा, मुझे बताया गया कि ये रहमत वाला पानी है, और जो गूंगा है, बोल नहीं सकता, अगर वो ये पानी पिएगा तो वो फौरी तौर पर बोलना शुरू कर देगा। बहरहाल ये करामतें और मोजज़े अल्लाह ताला जिसे चाहे अता करे। और ये इसमें ना तो कोई मज़हब की तख़सीस है और ना किसी और चीज़ की। ये अपना सच्चो सतराम देव और उनके जो है वो जो आप अवतार कह सकते हैं, ये उनके मतलब मूर्तियाँ जो है वो बनाकर लगाई गई हैं ये चारों तरफ। बड़ी डोडी के आगे ये लाइन से तो चारों तरफ ये चबूतरे बने हुए हैं जिनको बाकायदा ऊपर से ढका गया है, मतलब छत बनाई गई है इनकी, और ऊपर जो है वो मूर्ति नस्ब है। ये बुनियादी तौर पर इबादत करने की जगह हैं जहाँ बैठकर ज्ञान ध्यान किया जाता है, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस अंदाज में बुद्ध मत में होता था, या हिंदू मत के जो ज्ञान ध्यान करने वाले जो मतलब पुजारी बैठकर इबादत किया करते थे। ये बुनियादी तौर पर इबादत की जगह हैं। ये लाइन से जो है वो चारों तरफ बनी हुई हैं। कॉम्प्लेक्स के अहाते में ये देखने में दूर से ऐसे लगता है कि ये शीशनाग है, शीशनाग बनाया हुआ है, लेकिन ये शीशनाग नहीं है, बल्कि ये बड़ा शिवलिंग है और इसकी अलहदा से पूजा की जाती है। ये इसका जो मरकज़ी मंदिर है कहते हैं वो भारत में है, यानी हिंदुस्तान में है, लेकिन यहाँ जो है वो भी बड़ा शिवलिंग बनाया गया है। कहाँ है मंदिर इंडिया में? 12 ज्योतिर्लिंग शिवलिंग। ज़ोर से बोलो। 12 ज्योतिर्लिंग शिवलिंग। 12 ज्योतिर्लिंग शिवलिंग। हाँ। अच्छा, ये वो है 12 शिवलिंग जो मंदिर है। हाँ। 12 शिवलिंग मतलब ये देखो इंडिया में 12 शिवलिंग ये माना एक जाते जाते माना शिवलिंग जो रखा हुआ जाते जाते शिव माना पान। हाँ, उतने माना जो 12 शिवलिंग। 12 शिवलिंग। अच्छा, ये 12 बने हुए हैं नीचे। अच्छा, ये जी तादाद इनकी 12 है, और ये बड़ा शिवलिंग नहीं है बल्कि 12 शिवलिंग की पूजा है। ये जो मेरे साथ नौजवान है इसे उर्दू नहीं आती और ना इसके हलक से आवाज़ निकलती है, पता नहीं क्यों शर्माता है ये। तो ये जो है वो 12 शिवलिंग है। इसका मरकज़ी मंदिर जो है वो इंडिया में है, भारत में है, और यहाँ इसे जो है वो बनाया गया है। हम सच्चो सतराम दास मंदिर के दूसरे हिस्से में आए हैं, दूसरा हॉल देखने के लिए आए हैं।
ये सामने जो है वो सच्चो सतराम देव की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और ये दूसरा मंदिर है, ये भी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। यानी वो बड़ी डेवड़ी कहलाती है और ये छोटी डेवड़ी कहलाती है। ये ये हॉल उससे बड़ा हॉल है। हाँ, मेला और यहीं पे होता है। अच्छा, मेला जब होता है तो अक्टूबर में, वो अप्रैल में जो मेला होता है वो यहीं पे होता है। अच्छा, अक्टूबर और अप्रैल के जो बड़े मेले होते हैं वो भी यहीं पे। वो यहीं होते हैं, इसी हॉल में होते हैं। दिवाली ये का प्रोग्राम भी यहीं होता है। वो संगीत न्यू ईयर मंडप, का भी। हाँ, ये ऑडिटोरियम टाइप का बना हुआ है ये सारा। और दिवाली का प्रोग्राम भी यहीं होता है। और मतलब जो बाकी जो सालगिरह वगैरह मनाई जाती हैं वो भी यहीं होती हैं साईं सतराम देव जी की। ऐसा ही है जी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये सामने जो है वो साईं सतराम देव की मूर्ति रखी हुई है। और ये दाएं बाएं उनकी बाकायदा सफाई सुथराई के काम सारे जारी हैं। ये एक पोडियम बनाया गया है, यहाँ मौसीकी के आलात या जो भजन वगैरह होते हैं वो सुनाए जाते हैं, गाए जाते हैं। ये स्टेज है, स्टेज पर जो है वो ये सीढ़ियाँ आ गई। सच्चो सतराम SSD। ये ऊपर तस्वीरें लगी हुई हैं। ये नीचे मंदिर वही जो बड़ा मंदिर है, बड़ा मंदिर। ये उसकी ये जो मंदिर है ना, ये रात का नज़ारा है। हाँ, ये जो मंदिर है वो इंडिया में बना है, नागपुर में। अच्छा। ये वाला, हाँ, ये वाला। अच्छा, ये वाला मंदिर रामपुर का मंदिर है। नागपुर का अभी अच्छा, बन रहा है। अच्छा हाँ, बन रहा है। अच्छा, ये सामने वाला मंदिर जो है ये नागपुर, हिंदुस्तान में ये मंदिर बन रहा है। ये भी SSD के होगा ना? सच्चो सतराम तीर्थ धाम। हाँ, सच्चो सतराम। ये नागपुर में मंदिर ज़ेर तामीर है। ये उसका एक मॉडल है, सच्चो सतराम। ये मूर्तियाँ रखी हुई हैं। ये एक तो कृष्ण भगवान है कृष्ण भगवान, ये राधा रानी और राधा रानी उनके साथ हैं। ये जनाब, और ये जो मरकज़ी, अच्छा ये पानी क्यों रखा है नौजवान? ये भी वैसे ही पानी है, रहमत का पानी? रहमत वाला, बिल्कुल। अच्छा, रहमत वाला पानी। बिल्कुल रहमत। ये एक स्टेज बनाया गया है, दोनों तरफ शेर बैठे हुए हैं और दरम्यान में सच्चो सतराम दास जो है वो तशरीफ़ फरमा है। और ये जो चार हैं ये उनके अवतार आप कह सकते हैं, भगत कह सकते हैं। ये वो हैं। और इसके अंदर क्या है बेटा? ये भी सेम ही है, वो मूर्तियाँ हैं। अच्छा, मूर्तियाँ ही रखी हुई हैं। शंकर भगवान की, ठीक है, इसके अलावा श्री राम की। ठीक। हाँ। और ये जो तीन मूर्ति हैं इनमें से दरम्यान वाली तो मेरा ख्याल है श्री राम की है। श्री राम, बिल्कुल। श्री राम की। और ये जो साथ वाली है वो माता सीता है। और ये वाली जो है हनुमान, ये वाले। पहले ऊपर वाले जो तीन पूरी कर रहे हैं ना, दरम्यान में तो राम राम है। जी। और ये माई सीता है। महेश। और ये महेश है। जी। ठीक है। और ये हनुमान, ये हनुमान है। बजरंग बली। अच्छा। और जो मूवी देखी होगी। अच्छा, ये क्या है इसके नीचे? धनुष, इसको कहते हैं धनुष। धनुष कहते हैं। सब कुछ लिखा हुआ है। ये कौन थे इसमें जो है? अच्छा, इसके अंदर रखी हुई है वो? नहीं, इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है। बड़ी किताब है। अच्छा, किताब वही ना कह रहा हूँ ना, किताब है ना इसके अंदर। अच्छा, ये धुनी साहब इसको कहा जाता है। इसमें इनके हालात ज़िंदगी लिखे हुए हैं। अच्छा, ये इन्होंने क्या क्या काम किए इसमें वो लिखा हुआ है। अच्छा, इनके कारनामे लिखे हुए हैं या इनका जो है वो यूँ कह लें कि जिस तरह सिखों के यहाँ ग्रंथ साहब में सारा कुछ लिखा हुआ है, ये धुनी साहब में जो है वो अपना सच्चो सतराम दास की पूरी सवाने हयात लिखी हुई है। ये भी सच्चो सतराम दास की। और जो है साईं कंवरराम साहब। अच्छा, ये साईं कंवर। जी, साईं कंवरराम। ठीक है। ये उनकी मूर्तियाँ हैं। ये उनकी मूर्तियाँ। अच्छा, ये बाकी तस्वीरें लगी हुई हैं। यहाँ से मैं आपको एक नज़र हॉल दिखा देता हूँ। ये जनाब हॉल, यहाँ से आपको कैसा दिखता है? बहुत वसी और रीज़ हॉल है। और बड़ी बड़ी तकरीबात जो इनकी होती हैं वो यहाँ होती हैं, ये इस हॉल में।
हॉल के स्टेज पर से जो कुछ भी कहा जाता है मतलब माइक पर, उसे हॉल में सुनने के लिए 14 स्पीकर लगे हुए हैं। मतलब ये इतना बड़ा हॉल है। इसके दरवाजे भी बड़े खूबसूरत बनाए हुए हैं, मुज़य्यन दरवाजे हैं, मतलब सुनहरा, उसके ऊपर जो है वो नक्शो निगार बने हुए हैं। और कहीं ना कहीं आपको SSD हर जगह नज़र आएगा। ये सामने दरवाजे का एक पट नज़र आ रहा होगा आपको, इस पर भी जो है बेलबूटे बने हुए हैं, संत सतराम धाम, तो वो ऊपर लिखा हुआ है जी। पूज लड़की इस साइड पे। अच्छा, इस साइड पर भी जो है वो इसी तरह का ये लिखा हुआ है, पूज रड़की साहब, पूज रड़की साहब, इधर ये लिखा हुआ है। जब ये बंद, हाँ ये मुकम्मल हो जाएगा, संत सतराम धाम पूज रड़की साहब, ये मुकम्मल जुमला है। ये जनाब जो ऊपर तस्वीरें हैं, जो क्या क्या काम किए थे, ये शहंशाह सतगुरु साईं सतराम दास साहब की ये पूरी सवाने हयात है, जो तस्वीरों की शक्ल में आवेज़ा की गई है इस हॉल के अंदर। ये जनाब साथ साथ चल रही है और मुख्तलिफ़ अदवार की मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ये सारा, ये दूर तक जो है वो इस हॉल के चारों तरफ ये तस्वीरें लगी हुई हैं। और ये मुकम्मल जो है वो आप इससे बायोग्राफी कह सकते हैं कि सच्चे सतराम की पूरी बायोग्राफी इन तस्वीरों की शक्ल में बनाई गई है। ये जी हॉस्टल की इमारत है। जो लोग मंदिर में कुछ दिनों के लिए, यानी एक दिन से ज़्यादा दिन के लिए आते हैं, अगर तो वो बैचलर्स हैं तो उनके लिए कमरे बने हुए हैं अटैच वाशरूम के साथ, और अगर फैमिलीज़ हैं तो बाकायदा अपार्टमेंट्स हैं, और उसमें उस अपार्टमेंट में तमाम तर सहूलतें मुयस्सर हैं, यानी खाना पीना और बाकायदा एयर कंडीशन लगे हुए हैं उसमें, मतलब हर तरह की सहूलत उन लोगों को फराहम की जाती है। ये लिखा हुआ भी है मेहमानन लाए कमरा, यानी जो मेहमान हैं उनके लिए ये कमरे, यानी बैचलर हॉस्टल ये वो है। ये सामने भी इसी तरह का एक हॉस्टल बना हुआ है, और यहाँ भी लोगों के रहने की जगह है। तो बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं, कुछ अपार्टमेंट्स बने हुए हैं जहाँ लोग यहाँ मुस्तकिल रहते भी हैं, और जो फैमिलीज आती हैं उनको ये कमरे रोज़ाना की बुनियाद पर अलॉट भी किए जाते हैं। ये जनाब इधर से भी मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि सूरज इधर आ गया है तो इधर से आपको इसका सही नज़ारा मिल सकेगा। इस टेंपल कॉम्प्लेक्स का बरक़ी निज़ाम अपना है, यानी बिजली अपनी इस्तेमाल करते हैं। ये जो सामने आपको शेड नज़र आ रहा है तो ये पार्किंग शेड, लेकिन इसके ऊपर सारी सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं जहाँ से बिजली पैदा की जाती है, और फिर वो पूरे कॉम्प्लेक्स की जो मुख्तलिफ़ इमारतें हैं उन्हें फ़राहम की जाती है। ये जनाब पानी का एक स्टॉल लगा हुआ है सतराम प्यो। अच्छा, ये जनाब पानी के स्टॉल है। सर ये पानी जो आता है ना, हाँ, ये पानी फिल्टर होके, ठीक है, मशीन लगी हुई है साईं जी की, अच्छा, उधर से फिल्टर होके आता है, फिर और हम बंदे को पिलाते हैं। अच्छा, ठीक है, अच्छा। ये पौधे लगे हुए हैं, इनको पानी देना हमारी ड्यूटी में शुमार है। ये साईं की बड़ी कृपा है। चलें जी, ये कृपा हमेशा रहे अच्छी बात है। दुआ करो, सच्चो सतम। सिख मज़हब ने चूँकि हिंदू मत की कोख से जन्म लिया, इसलिए हिंदुओं और सिखों के जो मजहबी मामलात हैं ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जिस तरह सिख अपने गुरुद्वारों के साथ साहब के नाम का इजाफ़ा करते हैं, इसी तरह मैंने कहीं और तो नहीं देखा, लेकिन यहाँ जिस मंदिर में मैं मौजूद हूँ वहाँ बहरहाल मंदिर के नाम के साथ साहब का इजाफ़ा किया गया है या लाका लगाया गया है, यानी इसका नाम जो है वो रड़की साहब मंदिर ऐसे कहा जाता है। ये मेरा दूसरा विज़िट है। मैं इससे पहले आया था तो बाज़ वजूहात की बिना पर मैं व्लॉग नहीं कर सका था, इसकी कवरेज नहीं कर सका था, लेकिन मैं इसकी कवरेज लाजमी करना चाहता था ताकि मैं दुनिया को ये दिखा सकूं, बता सकूं कि पाकिस्तान पर जो इंतहा पसंद मुल्क होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है वो गलत है। पाकिस्तान पर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि यहाँ हिंदुओं, सिखों या दूसरे मज़ाहब या मसीही के अलावा
दूसरे मज़ाहिब के लोगों को मज़हबी आज़ादी नहीं और वो पूजा पाठ अपनी सही तौर पर नहीं कर सकते, इस गलत फहमी को दूर कर सकूँ और इसे झुठला सकूँ कि पाकिस्तान में हर मज़हब की से ताल्लुक़ रखने वालों को उतनी ही आज़ादी हासिल है जितनी आज़ादी हम मुसलमानों को हासिल है या मिलती है। यहाँ बेशक मसाजिद में 5 वक्त अज़ान की आवाज़ गूंजती है, मसाजिद मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ जिन इलाक़ों में जिस अक़लियत के मानने वाले मौजूद हैं वहाँ उनकी मज़हबी इबादत गाहें हैं। अगर पंजाब में सिख हैं और भारतीय पंजाब से या दुनिया के दूसरे हिस्सों से सिख आते हैं तो उन्हें बाकायदा ननकाना साहब के अलावा गुरुद्वारा पंजा साहब और कम से कम 17 से 18 गुरुद्वारे ऐसे हैं जहाँ तक उन्हें रसाई दी गई है और वो वहाँ आकर अपनी मज़हबी रसूमात मुकम्मल हिफाजत में और मज़हबी तरीक़ों से मनाते हैं। इसी तरह जहाँ जहाँ हिंदू आबाद हैं, जिन शहरों में, हत्ता कि पंजाब के जिन शहरों में हिंदू आबाद हैं वहाँ भी मंदिर मौजूद हैं। सिंध में जो कि हिंदू ज़्यादा तादाद में हैं इसलिए यहाँ तक कमो बेश हर शहर में मंदिर है। और ये डहरकी का मंदिर, रहड़ की शरीफ मंदिर या सच्चो सत रामदास मंदिर इस बात की गवाही देता है कि ये सिवाय प्रोपेगेंडे के और कुछ भी नहीं कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मज़हबी आज़ादी हासिल नहीं। अगर ये ऐसा होता तो ये इतने बड़े रकबे पर ये टेंपल कॉम्प्लेक्स नहीं है, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये हिंदुओं का एक शहर है जिसमें दूर दराज के हिंदुओं को बुलाकर यहाँ आबाद किया जा रहा है। अच्छा, मैं ये भी बता दूँ यहाँ कि हिंदुस्तान ऐसा नहीं है कि या पाकिस्तान से जो हिंदू जाते हैं उनसे कोई बहुत अच्छा सलूक करता है, बल्कि उसकी नज़र में अगर कोई परिंदा भी पाकिस्तान से हिंदुस्तान की फ़ज़ाओं में चला जाए तो वो उसे कहते हैं कि ये जासूस है। इसी तरह बहुत से हिंदू ऐसे हैं और वो इस बात की गवाही देंगे कि जब वो हिंदुस्तान गए, कुछ अर्सा पहले भी सिंध से बहुत से हिंदू ख़ानदानों ने हिजरत की, वो हिंदुस्तान गए और जो उनका ख़्याल यही था कि हिंदुस्तान चूँकि हिंदुओं का मुल्क है लिहाजा उन्हें वहाँ बेहतर मौक़े मिलेंगे रिहाइश के, रहने के, मुआश के, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और सिंध से जाने वाले कई हिंदू घराने लौट आए। तो और उन्होंने आकर यही कहा कि जितनी आज़ादी हमें पाकिस्तान में है या जिस तरह का मुआश हमारा पाकिस्तान में है ये चीज़ हमें हिंदुस्तान में मुयस्सर नहीं, इसलिए हम हिंदुस्तान को खैरबाद कहकर फिर से पाकिस्तान आ गए हैं। तो याद रखें, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क ज़रूर है लेकिन हम उन तमाम हकूक़ की पासदारी करते हैं, अक़लियतों के उन तमाम हकूक़ का ख्याल रखते हैं जो हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया था कि ज़िम्मियों के साथ, अक़लियतों के साथ रवादारी से पेश आओ। और ये मंदिर जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ मज़हबी रवादारी की बेहतरीन मिसाल है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।